रघुवीर जी तेजी से उनके पास आए। पूरा मंडप सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। सबको लगा शायद वे अब भी कोई कठोर बात कहेंगे, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रघुवीर जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखें नम थी। वे धीमे स्वर में बोले, क्षमा कीजिए मनोहर लाल जी। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। रघुवीर जी आगे बोले, मैंने आपको झूठा समझा, लेकिन मैं आपके दर्द की गहराई समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। बेटा पैदा कर देने से कोई पिता नहीं बन जाता, और केवल खून का रिश्ता होने से कोई संतान अपना नहीं हो जाती। जिस इंसान के भीतर इतना त्याग, इतना प्रेम और इतना आत्मसम्मान हो, वह किसी भी बच्चे का पिता कहलाने का अधिकार रखता है। इतना कहकर उन्होंने आगे बढ़कर मनोहर लाल जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंडप में बैठे लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। अपूर्वा की मां गायत्री जी आगे आई। उन्होंने भी आदर पूर्वक मनोहर लाल जी के चरण छुए। भाई साहब, आज तक मैंने सुना था कि भगवान हर रूप में मिलते हैं। आज पहली बार एक सच्चे पिता के रूप में उन्हें देख लिया है। मनोहर लाल जी की आंखें छलक उठी। वे बार बार हाथ जोड़कर कहते रहे, ऐसा मत कहिए बहन, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। उधर पारस अब अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। वह दौड़कर आया और पहली बार बिना किसी संकोच के मनोहर लाल जी के गले लग गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पापा, आज अगर आप मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाता। मनोहर लाल जी ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उनके होठ कांप रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, खुश रहो बेटा, आज तुमने मुझे सचमुच पिता बना दिया। यह दृश्य देखकर पूरे मंडप में तालियां गूंज उठी। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुवीर जी मंच पर पहुंचे। उन्होंने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। सभी सम्मानित अतिथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। आज यहां किसी ने झूठ नहीं बोला। झूठ तो परिस्थितियों ने बुलवाया। अगर समाज किसी अनाथ बच्चे को केवल इसलिए ठुकरा दे कि उसके माता पिता नहीं हैं, तो गलती उस बच्चे की नहीं, समाज की है। उन्होंने आगे कहा, मैं गर्व से घोषणा करता हूं कि यह विवाह पूरी रीति रिवाज और पूरे सम्मान के साथ होगा। और आज से मनोहर लाल जी केवल पारस के ही नहीं, मेरे भी बड़े भाई हैं। पूरा मंडप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जयेश भाई भी आगे आए। उन्होंने मनोहर लाल जी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे खुशी है कि मैंने सच बताया, क्योंकि आज उसी सच ने एक और बड़ा सच सबके सामने ला दिया। मनोहर लाल जी मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर वर्षों बाद ऐसा संतोष दिखाई दे रहा था जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से शहनाइयां बजने लगी। अपूर्वा और पारस ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस बार तालियों की आवाज पहले से कहीं अधिक जोरदार थी। 7 फेरों के समय पंडित जी ने जब कहा, अब कन्यादान की तैयारी कीजिए, तभी रघुवीर जी ने अचानक मनोहर लाल जी की ओर देखा। वे मुस्कुराए और बोले, भाई साहब, आज एक आग्रह है। मनोहर लाल जी ने आश्चर्य से
उनकी ओर देखा। रघुवीर जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। आइए, आज इस मंडप में हम दोनों मिलकर अपनी बेटी का हाथ पारस के हाथ में रखेंगे, क्योंकि जिसने इस रिश्ते को बचाया है उसका भी इस कन्यादान में उतना ही अधिकार है जितना मेरा। मनोहर लाल जी कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। दोनों पिता साथ खड़े हुए। दोनों ने मिलकर अपूर्वा का हाथ पारस के हाथ में रखा। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति खड़ा हो गया। तालियों की गूंज के बीच विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। लेकिन ईश्वर ने अभी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं लिखा था। उसी समय सूरत के समृत विहार में बैठे अनुज, सोनिया और छोटा शिवा टीवी पर स्थानीय समाचार चैनल देख रहे थे। समाचार में विवाह समारोह की झलकियां दिखाई जा रही थी। अचानक स्क्रीन पर मनोहर लाल जी का चेहरा उभरा और एंकर की आवाज सुनाई दी। एक अनोखी शादी, जहां एक पिता ने रक्त से नहीं बल्कि प्रेम से रिश्ता निभाकर पूरे समाज को नई सीख दी। टीवी के सामने बैठे तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। सोनिया के हाथ से चाय का कप नीचे गिर पड़ा और अनुज की आंखें अविश्वास से स्क्रीन पर टिक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को उन्होंने अपने घर में बेकार समझा था, आज वही पूरे शहर के सम्मान का कारण बन चुका था। और यहीं से टीवी की स्क्रीन पर मनोहर लाल जी का मुस्कुराता चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। समाचार वाचक कह रहा था, आज सूरत शहर में एक विवाह केवल दो दिलों का नहीं बल्कि दो पीढ़ियों की सोच का मिलन बन गया। एक बुजुर्ग ने साबित कर दिया कि पिता बनने के लिए रक्त का रिश्ता नहीं, प्रेम और त्याग चाहिए। अनुज के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। वह सुबह जब पिता ने केवल अखबार मांगा था, सोनिया की कड़वी बातें, अपनी खुद की खामोशी और मासूम शिवा का वह वाक्य, दादाजी किसी काम के नहीं हैं। अनुज ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। मैं अपने ही पिता को समझ नहीं पाया। सोनिया भी अब तक टूट चुकी थी। जिस अहंकार के साथ उसने मनोहर लाल जी को अपमानित किया था, वही आज उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। शिवा धीरे से बोला, पापा, क्या दादाजी अब हमारे घर कभी नहीं आएंगे? उस मासूम प्रश्न ने दोनों को भीतर तक झकझोर दिया। अनुज तुरंत खड़ा हो गया। नहीं बेटा, हम उन्हें वापस लाएंगे, लेकिन इस बार उन्हें लाने नहीं, उनसे माफी मांगने जाएंगे। अगली सुबह तीनों सीधे पारस के घर पहुंचे। दरवाजा अपूर्वा ने खोला। सामने अनुज, सोनिया और शिवा को देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। तभी भीतर से पारस आया। वह सब समझ गया। उसने शांत स्वर में पूछा, आप लोग? अनुज की आंखों से आंसू बह निकले। मैं मनोहर लाल जी का बेटा हूं। क्या पापा यहां हैं? पारस कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, वे यही हैं, लेकिन पहले एक बात बताइए, आज आपको उनकी जरूरत है या उनके सम्मान की? अनुज ने बिना देर किए कहा,
आज पहली बार मुझे अपने पिता का मूल्य समझ आया है। मैं उन्हें लेने नहीं आया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने आया हूँ। इतने में मनोहर लाल जी बाहर आ गए। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे थम गया। अगले ही पल अनुज दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत छोटा इंसान निकला। आपने मेरे लिए सब कुछ खो दिया और मैंने आपको ही खो दिया। सोनिया भी रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पापा जी, मैंने आपको शब्दों से बहुत चोट पहुंचाई। यदि संभव हो तो अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिए। मनोहर लाल जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से पहले अनुज को उठाया, फिर सोनिया के सिर पर हाथ रखा। धीरे से बोले, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह बुरा इंसान नहीं होता। शिवा दौड़कर दादाजी से लिपट गया। दादाजी, अब मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप बेकार हैं। आप तो सबसे अच्छे दादाजी हो। मनोहर लाल जी ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। तभी पारस और अपूर्वा भी उनके पास आ गए। पारस मुस्कुराकर बोला, पापा, अब फैसला आपका है। आप जहां रहना चाहे वही आपका घर होगा। कमरे में गहरा मौन छा गया। सभी की निगाहें मनोहर लाल जी पर टिक गई। उन्होंने धीरे धीरे चारों ओर देखा। एक ओर उनका सगा बेटा जो पश्चाताप की आग में जल रहा था, दूसरी ओर वह बेटा जिसने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें सम्मान दिया था। कुछ क्षण बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज ईश्वर ने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है, क्योंकि आज मेरे पास दो बेटे हैं। एक जिसने मुझे खून का रिश्ता दिया और दूसरा जिसने मुझे सम्मान का रिश्ता दिया। वे कुछ पल रुके, फिर बोले, मैं किसी एक को छोड़कर दूसरे के साथ नहीं रहूंगा। सबने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मैंने निर्णय लिया है, सप्ताह का कुछ समय अनुज के घर रहूंगा और कुछ समय पारस और अपूर्वा के साथ, क्योंकि अब मेरा परिवार छोटा नहीं रहा। यह सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। रघुवीर जी भी वहीं पहुंच गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा मनोहर भाई, ईश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। वह न्याय अवश्य करता है। कुछ महीनों बाद मनोहर लाल जी के जन्मदिन पर दोनों परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे बैठे हुए थे। शिवा और अपूर्वा मिलकर केक लेकर आए। पारस ने मोमबत्तियां जलाई। अनुज ने अपने हाथों से पिता को पहला निवाला खिलाया। सोनिया ने आदर से उनके चरण छुए। मनोहर लाल जी ने भगवान की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे यह सिखा दिया कि जिस घर में सम्मान होता है वहीं सच्चा परिवार बसता है। उस दिन किसी ने किसी से कुछ नहीं मांगा, न अखबार, न चाय, न कोई सेवा। उस दिन केवल एक चीज सबके बीच बांटी गई, सम्मान। और सच तो यही है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। कहानी का संदेश, दोस्तों, धन दौलत, मकान और जमीन विरासत हो सकते हैं, लेकिन माता पिता का सम्मान ही वह पूंजी है
जो परिवारों को पीढ़ियों तक समृद्ध रखती है। खून से बने रिश्ते जन्म देते हैं, पर प्रेम, सम्मान और अपनापन ही उन्हें जीवन भर जीवित रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।